है डायबिटीज़ के पेशेंट ने योगा करना चाहिए क्या योगा करने से डायबिटीज़ कम हो सकता है, और अभी हम योगा एडवाइस भी करें तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए। चलिए आपके इन्हीं सवालों के जवाब मैं लेके आई हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट ने योगा करते हैं तो उसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है और उससे फ़ायदा क्या होता है। ये बात समझ लें कि आप दूसरी एक्सरसाइज जैसे एरोबिक्स, जिम या फिर डांसिंग वगैरह एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस रहता है। योगासन में सिर्फ बॉडी का एक्सरसाइज नहीं होता है, इसमें माइंड का बैलेंसिंग होता है, इमोशनल और स्पिरिचुअलिटी, ये सभी चीज़ें इसमें मिली हुई है। मतलब इसमें सिर्फ आसन नहीं है, एक पोजीशन नहीं है, मतलब सिर्फ मसल्स का एक्सरसाइज नहीं है, इसमें प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है, इसमें डिसिप्लिन है, इसमें फिलॉसफी है, और आपका स्ट्रेस को कम करना और जॉयफुल कंडीशन में आना, आनंद लेना, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो एक ही चीज़ ना हो के योगा में काफ़ी ज़्यादा माइंड, बॉडी, इमोशंस सबको जोड़ने वाली क्रिया मतलब योगासन। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ चैंटिंग, ओम चैंटिंग नहीं है, तो इसमें सिर्फ प्राणायाम नहीं है, इसमें पोजीशंस भी बहुत सारे बदल के लिए हुए हैं, और इसमें साथ में कुछ क्रियाएं हैं जिसमें क्लीनिंग क्रिया बोलते हैं, जैसे कि कपालभाति, मतलब आपका फ्रंटल बोन का, ब्रेन का क्लीनिंग वाला एक्सरसाइज। तो ये जो क्लीनिंग एक्सरसाइज है, इन सब चीज़ों का भी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट आता है। अब ये जानते हैं कि ये इफ़ेक्ट आता कैसे है। जैसे सिंपल अगर एक्सरसाइज की बात करूँ मैं, पवन मुक्तासन या धनुरासन या सूर्य नमस्कार या स्पाइन ट्विस्टेड पोस्चर जितने भी है, इसमें होता क्या है कि एब्डोमेन की मसल्स काम करती है, आंतड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और पेनक्रियास का एक्टिवेशन होता है, बीटा सेल्स इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। तो बेसिकली इसके काम करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कि एक नंबर की बात करूँ तो एंडोक्राइन एक्सिस का स्टिमुलेशन होना, मतलब जितने भी आपके स्ट्रेस हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल लेवल, इपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, लेप्टिन, ये सभी अगर आप योगासन करते हैं तो ये सब हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो इनकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ डेफिनेटली कम हो सकती है। दूसरा इनका तरीका होता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करना, और जितना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटेड रहेगा उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा, आपका फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, एंजाइटी कम होगी, और डेफिनेटली इन सब की वजह से डायबिटीज़ और हार्ट पे बहुत अच्छे आपके परिणाम रहेंगे। तीसरा एक तरीका होता है, जब भी आप रिलैक्सेशन करते हैं तो मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है और जो स्लीप साइकिल है वो कंट्रोल हो जाता है, स्लीप अच्छी आती है। और साथ में कुछ यौगिक मुद्राएं, योगासन आपको अच्छे हार्मोन सीक्रेट कराने में मदद करते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, एंडोमॉर्फिन। तो ये जब अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो डेफिनेटली आप एक ब्लिसफुल कंडीशन में, आनंद में आते हैं, और यही आनंद आपको डायबिटीज़ को रोकने में मदद भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारी क्रिया करने से, जैसे कि वमन क्रिया इत्यादि करने से आपका शुगर लेवल कम होता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है, और एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में बनने लगते हैं। इवन माना गया है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बॉडी का नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन आपका पेनक्रियास का भी कम हो जाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी देखी गई है कि वो बढ़ गई है, और मसल्स मास बढ़ने से मसल्स पे रिसेप्टर भी बढ़ जाते हैं और शुगर मॉलिक्यूल अच्छी जगह से डिस्पैच हो जाता है। मतलब यौगिक प्रैक्टिस से करने से डेफिनेटली डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में एक अच्छा ही असर पड़ता है, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी है। ये देखा जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को कभी भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, तो इसकी वजह से बहुत बार हो सकता है कि आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइज करने में दिक्कत आए। वैसे ही जिन लोगों को आँखों की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ रिलेटेड रेटिनोपैथी है, उन लोगों ने कभी भी सर्वांगासन वगैरह ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रेन की एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ के रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिनल हेमरेज होने के चांसेस हो जाते हैं।
तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके डेफिनेटली ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। कोई भी आसन करेंगे आप धीरे धीरे अपनी सहूलियत के हिसाब से बढ़ेंगे। बाकी एक्सरसाइज और योगासन में ये फ़र्क होता है कि योगासन अपनी को करने के बाद आपको सहज फील होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, खुशी होना चाहिए और बॉडी को रिलैक्सेशन होकर कंफर्ट आना चाहिए। तो डेफिनेटली योगासन और डायबिटीज़ में बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी है। अभी जो मैं बता रही हूँ काफ़ी रिसर्च पेपर के पढ़ाई के अनुसार ही बता रही हूँ, फिर भी इस एरिया में बहुत रिसर्च करना अभी भी बाकी है। वंस अगेन आपको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।